कालों से रिसीव कर सकती है कि कालों ने इन लोगों के साथ धोखा किया हुआ है, या उन सब की रजिस्ट्रियाँ जो हुई हैं, रजिस्ट्री में एक स्पेसिफिक क्लॉज है जो कालों ने उन लोगों को बेची है ज़मीन, कि अगर कल को इसकी मालकी में कोई डिफेक्ट मिले तो ये मेरे से हर्जाना वसूल कर सकते हैं, बिसाइड्स गेटिंग द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन जो मुझे दिया वो वापस लेके हर्जाना भी ले सकते हैं। बट उसने अब तक शायद कई लोगों के साथ धोखे से वो ज़मीन बेच दी है। इंडिविजुअल लोग, गरीब आदमी हैं, किसी ने 2 मरले खरीदी है, किसी ने 4 मरले खरीदी है, किसी ने 5 मरले, इससे ज़्यादा बड़े प्लॉट वहाँ बिके नहीं हैं। अगर वो 2-4 मरले पता नहीं कैसे उन्होंने पहले तो वो पैसे अरेंज करके ज़मीन खरीदी, फिर उसके बाद उन्होंने उस पर पैसा लगा के 2-2, 3-3 कमरे का सेट बनाया, 2-2, 3-3 मंजिले मकान बनाए। अब उनके पास अगर कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली बात हो या नगर पंचायत ही उनको ये कहे कि आपको ये ज़मीन जो है उसने गलत बेची है, हम इसके मालिक हैं, अगर आपने घर बनाए हुए हैं ये तुड़वाना ज़मीन, ये फर्दे पड़ी मेरे पास ओरिजिनल, ये रही 1200 कनाल ज़मीन पंचायत के नाम आज की डेट में भी है, और 1009 कनाल ज़मीन जो है वो एडीसी ने नाम इंतकाल कमेटी के नाम किया, और अब वो एडीसी ने स्टे दे दी, एडीसी ने स्टे दे रखी काल को, और ठाठ ज़मीन बिक रही, कल भी 4 एकड़ बच रही थी वो भी बेच दी, और मकान बनाए जा रहे, कोई रोक नहीं, सीवरेज कहाँ से लगेगा फिर। अब सवाल उठता है ये जो नाम भी किया था, तो ये 2008 में 26 अगस्त 2008 में नाम हुआ था, किसने किया था? जस्टिस निर्मल यादव। 13 अगस्त 2008 में जस्टिस निर्मल यादव रिश्वत में कांड में आई थी, तो इसमें मैं अपन टिप्पणी करने के लिए, आप समझते ही हो गई ये क्या हुआ था। और एक वो कमिश्नर का ऑर्डर है जो कि वो वैसे ही माना नहीं जाता, क्योंकि 1 महीना और डीसी ने माना ही नहीं था। अब भाई मेन चीज़ ये है कि भी हम ये चाहते हैं कि भी ये आपकी लोगों के नाम, फिर ये नाडा पे बंदा लिया है हरबंस सिंह कालू, इसने वो ज़मीन भी कालू को दिवा दी, और फिर लोगों को जो मर्जी से हिस्सा करवा लिया, जो दिया लिया, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने आरएस से 241 डाली 30 दिसंबर 1995 में, जो कि ये हार गए, एडिशनल जज की डाली, हार गए, फिर सेशन कोर्ट रोपड़ डाली, हार गए, फिर आरएस से 281 डाली इसमें कोर्ट, हाई कोर्ट में, और उसके बाद एक डिविजनल कमिश्नर पटियाला श्रीवास्तवा, उससे उसकी सेटिंग होगी, उसने वो ऑर्डर कर दी। ऑर्डर तो वहाँ भी फेल हैं, क्योंकि ऑर्डर उसमें ऑर्डर में तक भी एक विदिन मंथ डीसी इसके नाम इंतकाल चढ़ाए, लेकिन वो डीसी ने ठुकरा दिया था, डीसी ने नहीं माना, तो ऑर्डर तो कैंसिल है, लेकिन वो धक्के से ही ऑर्डर माने गए। फिर उन्होंने RS 281 2007 में, मैं आपको कॉपी में दूंगा, उसमें फरवरी 2000 नगर कौंसिल नया गाँव से का बासिंदा हूँ। भाई जी, हमें जो भी नए गांव में आज तक जो मिला वो मीडिया की देन है। ये मैं आपको ना यहाँ सब चीज़ ना प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। मैंने 2009 में एक विकास मंच बनाया था अपन सारे भाइयों ने मिलके, जो कि रजिस्टर्ड नंबर है 2540 27 नंबर 2009। उसके हमने मोहल्ले वहाँ सब हाई कोर्ट में बैन लगा रखा था, सब कुछ, कोई टाइल नहीं, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं। तो एक अपने पत्रकार भाई थे, उनका नाम था हेनरी विक्टर, ये न्यूज़ लगाई थी उसने, और इस न्यूज़ से हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया। मेरे पास हाई कोर्ट से वकील भी आए थे कि ये बंदा कौन है जिसने 4-5 करोड़ का काम 14 लाख में कर दिया। लेकिन हम उस टाइम पे कोर्ट पुलिस से
हम बहुत दूर थे, हम एक सामाजिक बंदे सोशल काम करते थे। केस चल पड़ा 19/34/2010। केस चलने के बाद बीच में जस्टिस सूर्यकांत ने नया गांव में जितनी भी पाबंदी थी सब खोल दी और टाइल लाइट पानी सब ओपन हो गए थे। ये सिर्फ इस न्यूज़ की मेहरबानी है। एक सेकंड न्यूज़ और बता रहा हूँ मैं। 2016 में मैंने, जब मैं वाइस चेयरमैन था नगर कौंसिल में, तो मैंने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अपने 27 सेक्टर में, और उस टाइम पे ये न्यूज़ें लगी थी, ये नवा गांव की पंचायत ज़मीनों तो सियासी वाले कर रहे हैं नाजायज़ कब्जे प्रशासन। ये मीडिया की वजह से 12 कनाल ज़मीन बची थी और वो 5 दुकानें और 3 फ्लैट बने बनाए छोड़ के भूमि माफिया भाग गई, जो कि आज यूके हैं वो एज ए चीज़ पड़े हैं। कमेटी के नाम इंतकाल भी हो गया है, इंतकाल की कॉपी है मेरे पास, इंतकाल भी कमेटी के नाम है। कमेटी जानबूझ के उस पर कब्जा नहीं करती, क्योंकि उसमें एक ब्लॉसम स्कूल है, वो फॉरेस्ट जो रिजॉर्ट है कर्नल संधू, उन्होंने किसी लेडीज़ के लिए एक स्कूल खोल के रख रखा है, ब्लॉसम स्कूल, 2 कनाल में वो भी है। वो जगह यूं की यूं पड़ी है, उस पर भी कोई कब्जा नहीं लिया आज तक। अब मेरा जो आज मोटो है सीवरेज, जो कि हमने 2016 से 15 के लास्ट से 16 से फर्स्ट से कंटिन्यू केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। 15 साल हो गए इस केस को चलते। उसमें जब केस की पैरवी करने लगे तो हमें एक चीज़ मिली कि हर बार सरकार, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 1993 में पंचायत मिनिस्टर होते थे मिस्टर जगमोहन सिंह कंग। आप सभी पढ़े लिखे बंदे हो, आप गूगल पे निकालो कि सीएम हाउस से सिर्फ 100 मीटर दूर नया गांव, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई निकालो तो हमें पता भी लग जाएगा, वर्ल्ड में निकालो, भारत देश में निकालो, कस्बा, शहर, गांव, कोई भी कॉलोनी हो छोटी, जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे टोपा, छपड़ी, अड्डा रोड, स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत भवन, ये स्कूल पंचायत के नाम होता है। ये पहला शहर है जो रास्ते भी पंचायत के नाम नहीं, शमशान घाट भी पंचायत लोगों के नाम है सारा कुछ। पीछे 2016 में एक छोटा सा स्कूल है जो कि 10 फुट गहराई में है, वहाँ पर उसमें भी 10 मतलब की ज़मीन का एक बंदा हाई कोर्ट से ऑर्डर करा रहा है, उन्होंने भी हमें ये ज़मीन मेरी है, फिर ईओ का दफ्तर चेंज करके उसको 10 मरला ज़मीन उस छोटे स्कूल में से भी देनी पड़ी, जो कि 1.5-2 कनाल में वो सारा स्कूल है। मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि भी दुनिया में 4 स्तंभ हैं। पहला, अगर किसी के साथ जाती होती है तो पुलिस के पास जाता है, दूसरा प्रशासन के पास जाता है, तीसरा न्यायालय और चौथा मीडिया, बाकी तो परमात्मा ही है। मेन बात यह है कि हमने 15 साल होगी, 57 ईयर्स ओल्ड, 57 ईयर्स ओल्ड मेरी उम्र होगी। अब तो लगातार हम 8-9 साल से इस केस पर बहुत जोर लगा रखा है, और मैं आपको एक चीज़, सब चीज़ विद प्रूफ दूंगा कि सब पहले मास्टर प्लान बना था ये 12 अगस्त 2008 में, और जो ज़मीन सामलाट थी जो जानबूझ के की गई है वो 2008 अगस्त में 26 अगस्त में उसके नाम करी गई, नरेंद्र काड़ो के, हरबंस सिंह काड़ो के नाम करी गई। उसके बीच भी दौरान कब्जा ले सकते थे। 18 अक्टूबर 2006 में कमेटी बनी थी। उसके मैं आपको 93 से जो जगमोहन सिंह कंग ने, इसने नया गांव तो करोरा तो कर ही दिया था लोगों के नाम, फिर ये नाडा पे बंदा लिया है हरबंस सिंह काड़ो, इसने वो ज़मीन भी काड़ो को दिवा दी और फिर लोगों को जो मर्जी से हिस्सा करवा लिया, जो दिया लिया, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने आरएस से 241 डाली 30 दिसंबर 1995 में,
जो कि ये हार गए, एडिशनल जज की डाली हार गए, फिर सेशन कोर्ट रोपड़ में डाली हार गए, फिर RSA 281 डाली इसमें कोर्ट हाई कोर्ट में, और उसके बाद एक डिविजनल कमिश्नर पटियाला श्रीवास्तवा, उससे उसकी सेटिंग हो गई, उसने वो ऑर्डर कर दी। ऑर्डर तो वहाँ भी फेल हैं, क्योंकि ऑर्डर उसमें ऑर्डर में तक भी एक विदिन मंथ DC इसके नाम इंतकाल चढ़ाए, लेकिन वो DC ने ठुकरा दिया था, DC ने नहीं माना, तो ऑर्डर तो कैंसिल है, लेकिन वो धक्के से ही ऑर्डर माने गए। फिर उन्होंने RSA 281 2007 में, मैं आपको कॉपी में दूंगा, उसमें फरवरी 2007 में ऑर्डर आए थे विनय मित्तल के। उन्होंने कहा भाई आप फाइनेंशियल कमिश्नर को जाके चैलेंज कर सकते हो, ये 2007 की बात है। वो 2007 में जाके उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया, मास्टर प्लान आ गया। मास्टर प्लान आने के बाद में एक 2012-13 में सरबजीत ईओ आया, उसने वो फाइनेंशियल कमिश्नर को चैलेंज किया। एक ऑर्डर है मेरे पास ओरिजिनल, और मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ, ROR 536, जैसे उसने डाली उसका ट्रांसफ़र हो गया। 2016 में उसमें पंचायत ने जानबूझ के केस को दफ्तर दाखिल कर दिया, यानी इट मीन्स पंचायत और भूमि माफिया आपस में मिले हुए। ये कॉपी आपको प्रोवाइड कराई जा रही। उसके बाद अब आप सीवरेज में आ जाते हैं। 17 जून 2011 में नाडा पुल के पास ये CM साहब ने उद्घाटन किया था, प्रकाश सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल। उन्होंने उस टाइम पे ये सीवरेज की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 28 करोड़ की, 28 करोड़ की पहला वहाँ प्रपोजल था। उसके बाद 27 सितंबर 2012 में 27 सितंबर 2012 में हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार के बिहाफ पे VK भल्ला स्पेशल सेक्रेटरी ने एफिडेविट पेश किया कि ये 43 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देखो 1.5 साल में 15 करोड़ बढ़ गया, 43 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 साल में हम प्लांट लगा देंगे, 2 साल में हम पाइप बिछा देंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, 55-43 एक रीट पड़ गई। उसमें 2014 में उसका ऑर्डर आया, वो डिस्पोज ऑफ होगी। उसमें एक फिर इन्होंने कहा जी हम 1 साल में प्लांट लगा देंगे, 2 साल में पाइप बिछा देंगे, हो गया जी। उसके बाद 2016 में जब दूसरी बार आए तो मास्टर प्लान के तहत हमारे जो केस के इसको पूरी देख रेख कर रहे हैं अपने बल साहब, सीनियर एडवोकेट है GS बल साहब, ये सारे हमारे केस की नहीं पैरवी यही कर रहे हैं। फिर 2016 में इन्होंने जगह फिर बदल दी, कहने लगे जी नदी के पार लगाएंगे। पहले 2014 में 12 में गई नदी के, पहले 17 जून को तो 2011 में कहते थे नाडा पुल के पास लगाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है हर एक बार, फिर 2014 में कहता है मास्टर प्लान तहत ही लगाएंगे। उसके बाद 2016 में कह रहे हैं कि जगह चेंज कर रहे हैं, नदी पार लगा 50 मीटर दूर लगा देते हैं, लोगों को मकान नहीं टूटेंगे। उसके बावजूद 2019 में इन्होंने हमें एफिडेविट दिया, और एफिडेविट में ये कहा कि भाई ये 73 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इतने दिन में उन्हें डेट भी लिख रखी है बाकायदा, वो एफिडेविट प्रोवाइड कराया जाएगा आपको कि भाई हम इतने दिन में ये ज़मीन एक्वायर कर लेंगे, और 1 साल में हम प्लांट लगा देंगे, 2 साल में हम पाइप बिछा देंगे। 3 जगह चेंज होगी। अब जो डेट लगी 14 फरवरी को जस्टिस सिंधेवालिया के बस एक्टिंग जस्टिस, उन्होंने कहा भाई तुमने 15 साल में क्या किया आज तक। तो उन्होंने कहा भाई जो भी तुमने किया 15 साल केस चलती होगी उसका स्टेटस रिपोर्ट दो। जज साहब ने जो फाइल थी टेबल पे रख ली।
उन्होंने डेट दे दो, उन्होंने डेट नहीं मिलेगी। विद इन वीक का टाइम दिया। 20 की शाम को भी लिस्ट में नाम लिया, 21 को सुबह लिस्ट में नाम आ गया। 21 को जब सुबह लिस्ट में नाम आया तो सर आए घर, हमें तो इतने केयर कर रखे थे कभी केस लग सकता है। सर फाइल लेके गए। उसके बाद जनाब ने इन केस का नंबर आया, सर ने जवाब दिया कि भाई ये जो जगह है नॉर्वे जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और वेटनरी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, लोकल बॉडी का सेक्रेटरी और भाई ये सीवरेज बोर्ड का सेक्रेटरी, 7 IS थे वो। और कह रहे जी विद इन वीक हम सीवरेज स्टार्ट कर रहे हैं परसपिंड में, जो कि नए गांव से 3 किलोमीटर दूर है। और सबसे खास बात यह है कि वो जो ज़मीन पे जब सीवरेज लेके जा रहे हैं वो कम से कम अगर मैं झूठ बोलूँ रोड पे मेरे को फांसी दे दो, वो कम से कम 70-80 फुट ऊंचाई पे है, जो कि नए गांव का जनता का जो वार्ड 15-16 है वार्ड है, उसमें वो सबसे नीचे वार्ड है नए गांव में। उसका पानी वो लेके गए, वहाँ लेके जाएंगे। पीने का पानी हो तो चल भी जाए, ये तो सीवरेज का है जो लाखों तो डाइपर होते हैं पर डे। अब सर सवाल ये उठता है, जब बल साहब ने उनसे करी बातें कि भाई ये ऐसे तो सर ये NSC से बाहर है और लोगों ने खर्ड में केस भी डाल दिया स्टे के लिए। अब ये तो फिर ऐसे ही है। और मेन बात है जो 2019 में 20 में नरेंद्र काड़ू ने एक एफिडेविट दिया था कि भी मैं 3 एकड़ दान दूंगा। वो दानवीर कहाँ है जी, दान वालों एफिडेविट लाओ। हालांकि अब पार्टी बन गया हो। तो उन्होंने फिर जज साहब की समझ में आया तो बल साहब ने कहने लगे जी वो जो ज़मीन है 150 एकड़ ज़मीन है, वो ये नरेंद्र काड़ू करोड़पति बंदा है और इसको अरबपति बनाना चाहते हैं। तो जज साहब गर्म हो गए, नो गो टू जेल, सारे जेल हो। लेकिन उस टाइम में सरकारी वकील रिक्वेस्ट कर ली। उसके बाद पुनीत बाली, वैभव जैन और अपने AG पंजाब गुरमिंदर सिंह 25-30 वकील इकट्ठे होकर आ गए और उन्होंने मना लिया जज को। और अब 19/3 डेट लगी है। भाई जी बात ये नहीं है कि भाई हमने बल साहब ने वहाँ जिक्र भी किया, वहाँ पे एक ज़मीन है और ज़मीन क्या है 125 कनाल ज़मीन है जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट की ज़मीन है। वो ज़मीन में इन्होंने ट्यूबवेल लगा रखा है। 48 कनाल 12 मरला ज़मीन वहाँ पे सरकारी ज़मीन पड़ी है। वहाँ पे उन्हें जो मैं RTI मांगी उनसे, भाई ये ज़मीन किसने दान दी, इन्होंने मेरे को ना ये रद्दी पकड़ा दी, ये रद्दी पकड़ा दी। देखो 4000 जमा करा लिए और ये रद्दी पकड़ा दी। इसमें कहीं भी ढूंढ के दे दो अगर उन्होंने दान की जगह कागज़ कौन सा है इसके अंदर, सारी रद्दी 4000 जमा करवा लिए और रद्दी मेरे को। फिर मैंने फर्स्ट अपील करी, सेकंड अपील करी, फिर मैं कमिश्नर के गया, कमिश्नर से ऊपर भी गया। सब मेरे कमिश्नर का ऑर्डर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उन्होंने मेरे को आई गई नहीं दी। आज तक ऑर्डर नहीं मिला वो, मतलब भाई ज़मीन किसने, वो डीड नहीं मिली कि भाई किसने दान दी। अब सवाल ये उठता है कि भाई वहाँ सरकार ट्यूबवेल लगा सकती है, तो हम कह रहे वहाँ सीवरेज भी लगा दो भाई, वो तो चंडीगढ़ की ज़मीन है। अब चंडीगढ़ की ज़मीन के भी मेरे पास फर्दे हैं। कभी आपने सुना है प्राइवेट आदमी के नाम हो सकती कार जो में प्राइवेट आदमियों के नाम चल रही है, जो कि कैपिटल प्रोजेक्ट की ज़मीन है। मेन बात ये है सर, इनकी नीयत ये बिल्कुल प्रशासन भूमाफिया से मिला हुआ है और हर बार जगह चेंज करी। मेरे को लगता है मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूँ, मेरे को लगता है नेक्स्ट डेट पे कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और नेक्स्ट डेट पे का शिमला का प्रपोजल दे रहे हैं, शिमला में सीवरेज लगाएंगे, क्योंकि इनकी जगह तो मिल नहीं रही। अपनी जगह छोड़ के जो कि 1200 कनाल ज़मीन, ये फर्दे पड़ी मेरे पास ओरिजिनल, ये रही 1200 कनाल ज़मीन पंचायत के नाम आज की डेट में भी है। और 1009 कनाल ज़मीन जो है वो ADC ने नाम इंतकाल कमेटी का नाम किया और अब वो ADC ने स्टे दे दी, ADC ने स्टे दे रखी काड़ू। और ठाण ज़मीन बिक रही, कल भी 4 एकड़ बच रही थी वो भी बेच दी और मकान बनाए जा रहे, कोई रोक नहीं। सीवरेज कहाँ से लगेगा फिर? अब सवाल उठता है ये, जो नाम भी किया था
तो ये 2008 में 26 अगस्त 2008 में नाम हुआ था। किसने किया था? जस्टिस निर्मल यादव ने। 13 अगस्त 2008 में जस्टिस निर्मल यादव रिश्वत में कांड में आई थी। तो इसमें मैं अपन टिप्पणी करने की लोड़ है, आप समझते ही हो भाई ये क्या हुआ था। और एक और कमिश्नर का ऑर्डर है जो कि वो वैसे ही माना नहीं जाता, क्योंकि 1 महीना और डीसी ने माना ही नहीं था। अब भाई मेन चीज़ ये है कि भी हम ये चाहते हैं कि भी ये आपकी वजह से ही नए गांव में जो आज एक कंकरी भी लगी है तो मीडिया की वजह से लगी है। तो अगर तो आप सहयोग दो तो ये आगे तक बात पहुंचे एक बार, तो कम से कम सीएम साहब के कानों तक तो जाए। देखो अपनी जगह छोड़ के दूसरे गांव की जाके ज़मीन ले रहे हैं, अपनी ज़मीन छोड़ के सामलाट और 3 किलोमीटर दूर उधर जा रहे हैं, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर 2-2 सीएम, 2-2 गवर्नर, हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट, विधानसभा, सारी कैबिनेट मंत्रालय पंजाब का, हरियाणा का, इतनी नज़दीक सिस्टम है। और जाति कितनी हो रही है, कोई आबादी, क्योंकि भूमि माफिया इतनी हैवी है कि आप ये मत सोचो कि मतलब मेरे को तरह तरह के केस मेरे को डाल देते हो। कहने का मतलब ये है कि ये अब मीडिया के अलावा मैंने कोई चारा नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेट पे कहीं नया सीवरेज के लिए कोई ये नहीं कर प्रपोजल देते हुए हम तो वहाँ शिमला लगा रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि भी इसमें सहयोग दो ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले। पीने का पानी नहीं है हमारे, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई पार्क नहीं है, और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि भी 5000 दुकानें हैं कम से कम। इन्हें कागजों में 50,000 जनसंख्या दिखा रखी है और जनसंख्या कम से कम 5 लाख है। आप प्रैक्टिकल जाकर चेक कर लो, 5,000 कागजों में 50,000 दिखा रखी कागजों में, और 5 लाख से ऊपर है। इतनी जनसंख्या है, पूरी मार्केट में 5,000 तो दुकानें हैं, एक भी टॉयलेट नहीं है, एक भी। स्वच्छ भारत के पैसे भेजे मोदी जी, वो पैसे कहाँ लगे? तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमें लग रहा है कि आगे कोई हाई कोर्ट को अलग गुमराह ना कर दे, जो कि हम 15 साल से परेशान हो रहे हैं और हमें आगे भी कोई इंसाफ ना मिले। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई हमारा सहयोग दें, और जो आपने चाहिए उसका हर एक का प्रूफ मेरे पास है, जो प्रूफ चाहिए मिलेगा आपको। बाकी ऑर्डर इस टाइम में 5 लाख से ऊपर है जी। ये तो नगर पंचायत है ना? नगर नहीं, अब नगर कौंसिल होगी। नगर कौंसिल हो गया। तो ये शामला जमीन का क्या चक्कर है जो नगर कौंसिल हो गया? जो शामलात लैंड है जी अंडर लॉ, वो अगर नगर पंचायत है या नगर काउंसिल है, इट विल वेस्ट इन देम। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। शामला एग्जिस्ट करती है हाँ जी, नगर कौंसिल में? हाँ जी। 1009 कनाल एक जगह पे है, 1200 कनाल एक जगह पे है। सो जो 1009 कनाल है उसमें से 2.5 एकड़ मास्टर प्लान जो बना हुआ है वो 10 साल के लिए वैलिड था, 2021 तक। उसको कंटिन्यू कर दिया फॉर अनदर 10 ईयर्स इन ए मीटिंग हेल्ड बाय द म्यूनिसिपल काउंसिल। उन्होंने उसको 10 साल के लिए आगे और अप्रूव कर दिया विदाउट एनी चेंज। एंड लॉ सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज दिस कि मास्टर प्लान में जो चीज़ जहाँ दिखाई गई है वो चीज़ वहाँ पर ही बनेगी। सो मास्टर प्लान में एक स्पेसिफिक एरिया एलोकेट किया था, कीपिंग इन व्यू के ग्रेडियंट कितना उस जगह का, जिससे सीवेज का ऑटोमेटिक फ्लो वहाँ जाए। उसके लिए 2.5 एकड़ ज़मीन सब कुछ तैयार था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वहाँ पे मिस्टर हरभजन कालों, उसका बेटा नगेंद्र कालों, वो उस 1009 एकड़ को अपना समझ के कुछ गांव वालों से उन्होंने लिखवा लिया कि जी ये आपको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विच ट्रांसफ़र इज़ टोटली इलीगल। दैट लैंड वेस्ट इन दी नगर पंचायत नाउ, जिसको कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना के वो रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं किसी और जगह का नंबर दे के, और पोजेशन उनको दे रहे हैं 129/1 खसरा नंबर में 1009 कनाल वाली जगह में, इंक्लूडिंग दैट प्लेस जहाँ पर
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना था। वो एसटीपी की जगह वहाँ पे आज अगर हम देखें तो 15 या 20 मकान इलीगल बने हुए हैं, उनके पास पानी बिजली का कनेक्शन भी है, बट दैट डज नॉट मेक देयर पोजेशन लीगल। इस केस के चलते एक स्टेज पे ये बात आई कि जी अगर वो मालिक ही नहीं है तो फिर उनको वहाँ से हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एट दी मोस्ट क्या है कि वो जगह एक्वायर तो जो मालिक है उसको तो एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है नगर पंचायत को। नगर पंचायत ने अगर वो जगह खाली करवानी है तो उनको मुआवजा दिया जा सकता है, और वो मुआवजा जो है नगर पंचायत कालों से रिसीव कर सकती है कि कालों ने इन लोगों के साथ धोखा किया हुआ है, या उन सब की रजिस्ट्रियाँ जो हुई हैं, रजिस्ट्री में एक स्पेसिफिक क्लॉज है जो कालों ने उन लोगों को बेची है ज़मीन, कि अगर कल को इसकी मालकी में कोई डिफेक्ट मिले तो ये मेरे से हर्जाना वसूल कर सकते हैं, बिसाइड्स गेटिंग दी अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन जो मुझे दिया वो वापस लेके हर्जाना भी ले सकते हैं। बट उसने अब तक शायद कई लोगों के साथ धोखे से वो ज़मीन बेच दी है। इंडिविजुअल लोग, गरीब आदमी है, किसी ने 2 मरले खरीदी है, किसी ने 4 मरले खरीदी है, किसी ने 5 मरले, इससे ज़्यादा बड़े प्लॉट वहाँ बिके नहीं हैं। अगर वो 2-4 मरले पता नहीं कैसे उन्होंने पहले तो वो पैसे अरेंज करके ज़मीन खरीदी, फिर उसके बाद उन्होंने उस पर पैसा लगा के 2-2, 3-3 कमरे का सेट बनाया, 2-2, 3-3 मंजिले मकान बनाए। अब उनके पास अगर कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली बात हो या नगर पंचायत ही उनको ये कहे कि आपको ये ज़मीन जो है उसने गलत बेची है, हम इसके मालिक हैं, अगर आपने घर बनाए हुए हैं ये तोड़वाना नहीं चाहते तो आप हमसे खरीद लो, सो उनको मार्केट रेट दोबारा नगर पंचायत को देना पड़ेगा, सो विच वुड नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम। उसके लिए बेस्ट कोर्स मैंने कोर्ट को ये भी सजेस्ट किया था कि आप इनको फॉर द टाइम बीइंग टेंटेटिव कंपनसेशन कलेक्टर अपॉइंट करके टेंटेटिव कंपनसेशन इनको कितना देना है वो नगर पंचायत गवर्नमेंट फंड से इनको पे कर दे, और एक ही आदमी है जिसने सबके साथ धोखा किया है, वो कंसोलिडेटेड अमाउंट प्लस कंपनसेशन जो भी है कालों परिवार से रिकवर कर लिया जाए। दूसरी बात, जब ये चीज़ आई सो पैसा उनके पास बहुत है, हर आई डोंट नो ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कि हर आदमी बिकाऊ है गवर्नमेंट में टॉप पोस्ट तक। जो भी कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आया है उसने हमेशा उनके फेवर की ही बात की, एंड एट वन स्टेज उन्होंने ये प्ली दी कि जी यहाँ से 20-25 घर तोड़ने की बजाय पटियाला की राव पे इस साइड पे है, नदी के इस साइड पर अगर हम नया गांव की साइड से खुड्डा लाहौरा जाएं तो जो ईयर मार्क्ड प्लेस है इसमें मास्टर प्लान में इट फॉल्स ऑन दी लेफ्ट साइड। उन्होंने ये प्ली दी, हमने प्ली दी कि ये जो आप सपोजिंग इसका मुंह ऐसे है तो इसको अगर आप इस साइड में कर देंगे तो 8 घर टूटते हैं, 8 घर तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो है ही इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उसको भी काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि जी ये हम ऐसा करते हैं कि 1009 एकड़ ज़मीन जो है ये कालों साहब की है, ये कालों साहब आपको पटियाला की राव के दूसरी तरफ 3 एकड़ ज़मीन दे देती। अब उसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जी वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड के चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट कॉल की जाए whether it would be feasible to establish STP on the other side of पटियाला की राव। उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो दी, नॉर्मल फ्लो बाय ग्रेडियंट उसमें एलिमेंट वाज टोटली मिसिंग, क्योंकि अदर साइड इज ऑन ए हायर साइड